हेलो बॉस ऑफ एवरीबॉडी, कैसे सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बड़े होंगे। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर बात करने वाला हूं और वो ये कि एक डिजाइनर है ये जिसे उसका क्लाइंट पे करता है $5 से $10 के बीच में। वहीं पर दूसरा एक और डिजाइनर है जिसे उसका क्लाइंट पे करता है मोर देन $50, $60, $70, $80, $100। दोनों डिजाइनर सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो है थंबनेल डिजाइन की, लेकिन एक कर रहा है कम चार्ज और दूसरा कर रहा है ज्यादा चार्ज। क्यों? ऐसा क्या डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों को अलग अलग बना रहा है? इनकी चार्जेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो इन्हीं डिफरेंसेस को ना आज की इस वीडियो में आप सभी को ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूं कि क्यों ये जो वाला जो डिजाइनर है ना वो इतने ज्यादा चार्ज कर पा रहा है, ऐसा कर क्या रहा है वो, और ये वाला जो डिजाइनर है वो इतने कम चार्ज कर क्यों रहा है, किस चीज में ये लैग कर रहा है और ये किस चीज में प्रो है। इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो से ना आपके सारे दरवाजे खुलने वाले हैं और उन दरवाजों के खुलने की वजह से आपके माइंड में सब कुछ घुसने वाला है मेरी बातों के थ्रू। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है सचिन राजावत। हम चैनल पर करते हैं बिल्कुल रॉ, रियल एंड प्रैक्टिकल टॉक। कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, सीधी टू द पॉइंट बातें करते हैं। तो चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और ऐसे देखो यार, काफी सारे लोग हैं जो थंबनेल डिजाइन को ना बहुत ही सिंपल चीज समझते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई थंबनेल ही तो बनाना है, थंबनेल बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। थंबनेल में आपको एक बढ़िया अच्छी सी फोटो लगा देनी है, टेक्स्ट लिख देना है, बैकग्राउंड लगा देना है और बन गया डिजाइन। इतना ही सिंपल होता ना तो लोग $50, $60, $80, $100 चार्ज नहीं कर पाते। कुछ तो वो ऐसा कर रहे हैं जो कि उनको इतना चार्ज करने पर मजबूर कर रहे हैं और क्लाइंट उनको पे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में से निकाल दो कि थंबनेल डिजाइन सिर्फ सॉफ्टवेयर में बनता है। थंबनेल डिजाइन ना असली डिजाइन की बात कर रहा हूँ जो कि बनते हैं यहाँ से, और मैं अपने हर एक डिजाइन यहाँ से बनाता हूँ। अब आप सोचोगे यार यहाँ से मतलब क्या यार, मतलब यहाँ से क्या होता है? उसी चीज को इस वीडियो में समझने वाले हैं। और जो इंसान यहाँ से डिजाइन बनाता ना वही डिजाइनर इतने ज्यादा चार्ज कर पाता है। ठीक है, आई थिंक इस तरीके से नहीं समझोगे, इसलिए मैंने 6 डिफरेंस क्रिएट किए हैं जो कि इस वाले डिजाइनर को यानी कि $5 से $10 वाले डिजाइनर से और इस वाले डिजाइनर से बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा अलग बना रहा है। और उसके ये 6 डिफरेंस है और इन्हीं 6 डिफरेंस की वजह से ये वाला डिजाइनर जो है जो चार्ज कर रहा है मोर देन $50 उसको अलग बना रहा है इस वाले डिजाइनर। नहीं समझोगे? चलो एक एक करके सारे के सारे डिफरेंसेस को अच्छे से समझते हैं ताकि आपके माइंड में अच्छे से चीजें घुस पाए। तो पहला डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस एंड एल्गोरिथम। देखो, जो डिजाइनर एक थंबनेल के $50 से भी ज्यादा चार्ज कर रहा है तो उसमें सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसे यूट्यूब ऑडियंस की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और यूट्यूब पर एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करती है इसकी बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज है उस बंदे को। उसे बहुत ही अच्छे से पता है कि मैं जिस भी क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ उसकी ऑडियंस को क्या चीज पसंद आने वाली है और क्या चीजें पसंद नहीं आने वाली है, किस तरीके के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड चल रहे हैं, किस तरीके की चीजें नहीं चल रही हैं, किस तरीके की चीजें वर्क करेंगी ही करेंगी और किस तरीके की चीजें वर्क नहीं करेंगी। उसको ये सारी चीजें पहले से ही पता है। और जब जिस इंसान को ये चीजें पता होंगी वो अपना डिजाइन उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा। वो कुछ फालतू चीजें नहीं बनाएगा, वो वही चीजें बनाएगा जो यूट्यूब पर वर्क करेंगी। और जिस क्लाइंट के लिए वो काम कर रहा है उस क्लाइंट की ऑडियंस को क्या पसंद है क्या नहीं, उसको भी इन सारी चीजों की बहुत ही डीप नॉलेज होगी। जब ये सारी चीजें पता होगी ना तो वो वाला डिजाइन बनाता है जो हमेशा वर्क करता है। वो कभी वो डिजाइन नहीं बनाता जो कि दिखने में अच्छे हों और काम ही ना करें। वो वाले डिजाइन बनाएगा जो दिखने में तो अच्छे होंगे लेकिन वो हमेशा वर्क करेंगे, जो हमेशा क्लिक्स बढ़ाएंगे, क्लिक्स लाएंगे, CTR इंक्रीज करेंगे, लोगों पर व्यूज आएंगे, क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड होगा। क्यों होगा? बिकॉज वो वाले डिजाइन बना रहा है जो एक्चुअल में वर्क करेंगे यूट्यूब पर। लेकिन ये वाला जो डिजाइनर होगा ना जो चार्ज कर रहा है $5 से $10 के बीच में, इसका सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा एस्थेटिक डिजाइन बनाने पर, फ्लैशी डिजाइन बनाने पर जो दिखने में तो बहुत ही अच्छे लगेंगे लेकिन कभी भी अपने क्लाइंट की जो टारगेटेड ऑडियंस है उस तक उसका मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा। बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि भाई यूट्यूब पर किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, क्या चीजें उसको पसंद आने वाली है उनकी ऑडियंस को। बिकॉज सभी लोगों की जो ऑडियंस होती है, आप जिनके साथ भी काम कर रहे हो, सभी की ऑडियंस का जो टेस्ट होता है पसंद, वीडियोस को पसंद करने का सबका अलग होता है, सबके लाइक्स डिसलाइक्स सबके अलग होते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता होंगी तो कभी भी आप वो चीजें रिजल्ट दे ही नहीं पाओगे अपने क्लाइंट को जो वो आपसे चाहता है, जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तभी वो आपको इतना ज्यादा पे नहीं कर रहा है, तभी आपको वो उतना ही पे कर रहा है जितना आप डिजर्व करते हो, यानी कि $5 से $10 के बीच में। बिकॉज जो चीजें होती हैं, जो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो यूट्यूब के डिजाइन को बनाने से पहले होती हैं, जो जहां हो उसको सब कुछ पता है कि भाई यूट्यूब पर क्या चीजें वर्क करती हैं और क्या नहीं। लेकिन इस वाले डिजाइनर को जो $5 से $10 के बीच में चार्ज कर रहा है उसको ये चीजें पता ही नहीं है। वो सिर्फ फोकस करेगा एस्थेटिक डिजाइन बनाने पर कि डिजाइन अट्रैक्टिव हो, बाकी जाए भाड़ में। ऐसे नहीं होता। इसलिए पहली चीज है कि ये वाला जो डिजाइनर जो ज्यादा चार्ज कर रहा है उसको अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही अच्छे से, ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग है और एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करते हैं उसकी बहुत ही डीप एंड बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वो इतनी ज्यादा चार्ज कर रहा है। और एज अ सेकंड रीजन इज कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट इंटरेक्शन। देखो, जब भी मैं किसी भी क्लाइंट के लिए थंबनेल बनाता हूं ना तो वो मेरे को सबसे पहले चीज करते हैं, मेरे को डिटेल शेयर करते हैं कि सचिन भाई ये सारी डिटेल्स हैं, ये सारे हेडशॉट इमेजेस हैं, ये सारी चीजें हैं और इस पर हमारा थंबनेल होने वाला है, ये हमारी वीडियो है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये नहीं करता हूँ कि मेरे को डिटेल्स आ गई तो मैं थंबनेल बनाने बैठ गया, ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ मैं। जब डिटेल्स मेरे पास आती है ना थंबनेल
थंबनेल के रिगार्डिंग, तो मैं फिर उसके साथ करता हूँ एक मीटिंग नहीं करूंगा तो कॉल पर बात करूंगा, फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज करूंगा जिससे मेरा उससे कम्युनिकेशन हो। अब कम्युनिकेशन जब मेरा उनसे होता है तो मैं उससे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट क्वेश्चन पूछता हूँ, उनसे कुछ ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ, कुछ इन डेप्थ क्वेश्चन पूछता हूँ, ताकि मैं अपने थंबनेल्स में वो सारी चीजें कर सकूं जो कि मेरे को नहीं पता है। बिकॉज मैं जिस भी इंसान के लिए थंबनेल बना रहा हूँ, जिस वीडियो के लिए थंबनेल बना रहा हूँ, उस वीडियो में क्या बातें की गई हैं वो मेरे को नहीं पता है। वो शायद मेरे को वीडियो सेंड कर सकता है, लेकिन इतनी लंबी वीडियो मैं नहीं देखूंगा, बिकॉज वीडियो में क्या बातें हुई हैं और कितनी इन डेप्थ बातें की गई हैं वो मेरे क्रिएटर को पता है। तो मैं क्रिएटर से डायरेक्ट बात करके वो सारी चीजें निकाल लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा ये सारी चीजें अब मैं एक जगह नोट डाउन करूंगा कि भाई हाँ ये सारी चीजें जो मुझे थंबनेल में इंक्लूड करनी है और क्या क्या सारी चीजें इंक्लूड करी जा सकती हैं और क्या क्या सारी चीजें नहीं की जा सकती हैं, उनको अच्छे से लिखता हूँ। क्यों लिखता हूँ? बिकॉज मेरे को जब तक ये नहीं पता हुआ क्रिएटर के माइंड में क्या है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, थंबनेल अच्छा कैसे बनेगा अच्छा थंबनेल। बिकॉज थंबनेल हमेशा तभी अच्छा बनता है जब क्रिएटर और डिजाइनर का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और तभी वेस्ट वर्क निकलता है बाहर। बिकॉज वीडियो में जो इंसान ने बात की है वो उसको पता है अच्छे से, मेरे को नहीं पता है। मैं वीडियो देख के समझ लूंगा, लेकिन उसको मेरे से ज्यादा नॉलेज है वीडियो में क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया। मेरा काम है थंबनेल में वो चीजें इंक्लूड करना जो कि क्लाइंट मेरे को बताएगा। ठीक है, ये वाला जो डिजाइनर होगा ना जो $5 से $10 के बीच में चार्ज कर रहा है, इसको सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स दे दो और ये डिटेल्स के अकॉर्डिंग थंबनेल बना देगा, दैट्स ऑल। इस तरीके से नहीं होता है। तो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे डिजाइनर हो जो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो डिजाइन को बनाने से पहले, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। आप इतना ज्यादा परेशान होंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए जब भी डिजाइन बनाओ क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करो, अच्छे से समझो उनकी क्या टारगेट है, उनकी क्या विजन है, उसको अच्छे से समझो उस थंबनेल को बनाने से पहले। ये नहीं करोगे तो बड़ा पछताओगे। गाना तो आपने सुना होगा ये वाला, ठीक है, बड़ा पछताओगे। ठीक है, तो यही सारी चीजें होती हैं। और थर्ड डिफरेंस इज रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी। देखो जब भी मैं किसी भी क्लाइंट के साथ काम करता हूँ ना, उन्होंने मेरे को डिटेल शेयर कर दी कि भाई ये वाला थंबनेल है, ठीक है, मेरे को डिटेल्स मेरे पास आ चुकी हैं। अब उनके साथ मेरी बातचीत हो रही है। अब बातचीत में पता हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च कैसी कि हमारी नीच में जो बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स है ना वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये सारी हमने रिसर्च करी। और जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाई है ना उस पर क्या चीजें वर्क कर रही हैं और क्या चीजें वर्क नहीं कर रही हैं उसकी रिसर्च करेंगे। ठीक है, ये दूसरी चीज। स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। स्ट्रेटेजी कैसी कि इस चीज को करेंगे तो कैसा रहेगा, इस चीज को करेंगे तो कैसा रहेगा, ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो कैसा रहेगा। स्ट्रेटेजी वाइज चलते हैं। अगर स्ट्रेटेजी वाइज नहीं चलोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी जा कहाँ रहे हो। स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बंदा वही कर पाएगा जो डिजाइन से पहले बहुत सारी चीजें अपने माइंड में सोचता है। जितनी भी सारी चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूँ ना वो सभी सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। अभी डिजाइन में तो हम गए ही नहीं है, डिजाइन में गए ही नहीं है। और यही चीज ना इस वाले डिजाइनर को जो $50 से ज्यादा चार्ज कर रहा है, यही चीजें उसको बहुत ज्यादा चार्ज करने पर मजबूर करती है कि वो बहुत सारी चीजों पर जाता है। कौन सी? रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी। ये वाला डिजाइनर ये समझने की कोशिश करेगा कि क्लाइंट का कंपटीशन क्या है, ठीक है, उसका विजन क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स में क्या चीजें वर्क कर रही हैं, क्या चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, उन सारी चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश करेगा। और फिर एट द एंड में आके एक कंक्लूजन पर आएगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन बनाएगा। बिना स्ट्रेटेजी के बिना रिसर्च के जाना बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी है। आपका डिजाइन वर्क कर सकता है, लेकिन अगर आप रिसर्च के साथ जाओगे, स्ट्रेटेजी के साथ जाओगे, हो सकता है कि कुछ रीजन की वजह से थंबनेल ना चले, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा हाई है कि आपका थंबनेल वर्क करेगा, क्योंकि आपने इन डेप्थ रिसर्च की है और बहुत ही अच्छे से स्ट्रेटेजी अपनाई है जिससे थंबनेल वर्क करेगा ही करेगा। और मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया कि मैं ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ, ये वाली रिसर्च करता हूँ सबसे पहले। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर देख। तो ये वाला जो डिजाइनर है वो इन सारी चीजों पर फोकस करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाता है। लेकिन ये वाला जो डिजाइनर है ना जो $5 से $10 के बीच में चार्ज कर रहा है, ये सिर्फ एक ही चीज तक सीमित रहता है। वो क्या? मेरे को बनाने डिजाइन, इसको डिटेल्स आई और ये गया भाई फोटोशॉप और डिजाइन बनाना बैठ गया। हाँ, वो मानता हूँ कि इस डिजाइन को बनाने से पहले ये भी बाकी लोगों को देखता है, लेकिन ये वो सारी चीजें नहीं देखता है जो ये वाला डिजाइनर देखता है। ये रिसर्च करता है, इन डेप्थ रिसर्च करता है कि क्या चीजें वर्क करेंगी क्या नहीं। ये इसलिए जा रहा है बाकी लोगों को देखने की वो डिजाइन कैसे बना रहे हैं, मैं भी ऐसा डिजाइन बनाऊंगा। अगर वैसा नहीं बनाऊंगा तो थोड़ा अपना कुछ तड़का लगाऊंगा, थोड़ा अच्छा बनाऊंगा, अच्छे पर फोकस करेगा। अच्छे से पे फोकस करने से थंबनेल कभी वर्क नहीं करता है। थंबनेल उसी से वर्क करता है जो कि चलेगा, जो वर्क करेगा। अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन वर्क करना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है। लेकिन अच्छा हुआ और वर्क नहीं कर रहा तो कोई सेंस ही नहीं बना। लेकिन अच्छा डिजाइन नहीं हुआ और वर्क कर गया, क्लाइंट तो खुश होगा ना आपसे। तो हमेशा फोकस करो कि अच्छा डिजाइन तो बनाओ। अगर आप डिजाइनर हो तो अच्छे डिजाइन तो बनाओगे, लेकिन आपको एक और चीज अच्छी बनाएगी, वो है कि आप अलग हटके काम कर रहे हो। वो है डिजाइन को बनाने से पहले की चीजें जो यहाँ पर होती हैं, वो है रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी डिजाइन को बनाने से पहले, ठीक है। तो ये वाली चीज। और एज अ फोर्थ रीजन इज अटेंशन टू डिटेल। ये वाला जो डिजाइनर है ना जो $50 से ज्यादा चार्ज कर रहा है, वो अपने डिजाइन में हर एक छोटी से
छोटी चीज पर फोकस करता है, हर एक चीज पर। वो किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेता है। जिस भी इंसान के साथ काम करता है वो अटेंशन टू डिटेल करता है काम, वो हर एक चीज पर फोकस करता है, बिकॉज उसको पता है कि यूट्यूब पर आपकी छोटी से छोटी चीज पर फोकस किया हुआ काम भी बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट दे सकता है। मैंने कई बार ऐसे अपने डिजाइन बनाए हैं, यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटा सा रोल है उस चीज का, मैंने उस पर भी फोकस किया, बिकॉज मेरे को पता है मैं उसके बिना मैं अपना काम पूरा नहीं होने दूंगा। और यही चीज होती है ना जो इस वाले डिजाइनर को और इस वाले डिजाइनर में यही डिफरेंस क्रिएट करती है कि वो छोटी से छोटी चीज पर भी फोकस करता है, बिकॉज उसको पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपका छोटा सा डिजाइन है ना, उसमें आपने छोटा सा एलिमेंट डाला है जो है तो छोटा सा, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये वाला डिजाइनर है ना, वो अटेंशन टू डिटेल नहीं करेगा काम, वो नहीं करेगा, वो डिजाइन पर फोकस करेगा। डिटेल में जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है और बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है, जो कि सर इस इंसान के पास ना हो जो $5 से $10 के बीच में चार्ज कर रहा है। वो डिटेल में फोकस नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ये हर डिटेल में जाएगा, हर चीज की रिसर्च करेगा तो भी डिटेल में करेगा, स्ट्रेटेजी अपनाएगा तो भी डिटेल में करेगा, क्लाइंट के साथ काम करेगा तो भी डिटेल में काम करेगा, डिजाइन बनाएगा तो भी डिटेल में काम करेगा, हर चीज डिटेल में करेगा, बिकॉज बिना डिटेल के काम में मजा नहीं आता। आ रही मेरी बात समझ में? और जब भी कोई डिजाइनर बहुत ज्यादा डिटेल में जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है अपने क्लाइंट के वर्क को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। और जब सामने वाले को ये दिखता है ना, वैसे सामने वाले को इन चीजों से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना टाइम दे रहे हो कितना नहीं। एट द एंड में एक ही चीज मैटर करती है कि आपने उनको कितना अच्छा रिजल्ट दिया या नहीं, ये चीजें मैटर करती हैं। लेकिन वही है कि आप जितना ज्यादा डिटेल में जाते हो आप उतना ही ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो इन चीजों पर, जिससे आप सीखते हो भी हो और सामने वाले का फायदा भी होता है। तो डिटेल का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर कोई नहीं कर पाता है, बिकॉज उसके लिए चाहिए ये। और ये वाले जो डिजाइनर होते हैं ना $5 से $10 वाले, वो कभी इसको यूज करते नहीं है। करते हैं कुछ डिजाइन में, ये नहीं बोल रहा कि करते नहीं है, लेकिन उतना डीप में नहीं करते, उतना डिटेल में नहीं करते हैं जो ये वाला डिजाइनर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और जैसे फिफ्थ रीजन इज यूज ऑफ साइकोलॉजी इन डिजाइन। देखो ये वाला डिजाइनर है ना, इसको बहुत ही अच्छे से पता है कि डिजाइन साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, और उसे उसकी बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग है। उसे पता है कि कौन से कलर यूज करके, कौन सा टेक्स्ट यूज करके, कौन सी फेस एक्सप्रेशन यूज करके, कौन सी हेडशॉट इमेज यूज करके, कौन सा बैकग्राउंड यूज करके, क्या चीजें कर करके हम अपने व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। इसकी उसे बहुत ही ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग है। और जब भी किसी भी डिजाइनर को डिजाइन साइकोलॉजी की बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो हमेशा बेटर रिजल्ट निकाल के देता है अपने क्लाइंट को, बिकॉज उसको सब कुछ पता है भाई। और अगर किसी को साइकोलॉजी पता है ना, तो सोचो उसने कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। उसको पता है कि ये वाला कलर यूज करूंगा तो मुझे पता है कि ये वाला जो कलर है ना क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगा। ये वाला फेस एक्सप्रेशन में हम यूज करेंगे ना तो लोग इससे थोड़ा कनेक्ट कर पाएंगे। अगर हम ये वाला टेक्स्ट यूज करेंगे ना तो लोग इसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ये क्या है भाई? ये वो है कि उसको पता है कि साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है, कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, उसको पता है। लेकिन ये वाला जो डिजाइनर होगा ना, उसको नहीं पता है। वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज पर बनाएगा, वो है डिजाइन। अगर वो बना रहा है ना, तो उसको वो कैसे चीजों पर फोकस करेगा। उसको चलो मान लिया उसको थोड़ी बेसिक चीजें पता है कि कलर थ्योरी वगैरह और जो भी कंपोजिशनिंग वगैरह होती है उसको पता है, लेकिन साइकोलॉजी भी तो पता होनी चाहिए। अगर साइकोलॉजी नहीं पता होगी ना, तो वो कितनी सारी चीजें मिस कर देगा। लेट्स से अगर हम कोई बहुत ही डार्क टाइप की चीजें बना रहे हैं, तो देखो डार्क टाइप में ना, डार्क टाइप के थंबनेल बना रहे हैं तो रेड कलर का यूज। अब ठीक है, अब क्या हो रहा है कि रेड कलर के चीजें तो बहुत सारे यूज करते हैं। अब हम उसमें कैसे एक्सप्रेशंस, कैसा बैकग्राउंड, कैसे एलिमेंट्स, क्या चीजें हम कर सकते हैं जो एक व्यूअर का अटेंशन कैच कर सकता है, अटेंशन ग्रैब कर सकता है, वो उसी को पता होगा जिसे साइकोलॉजी, जो ह्यूमन साइकोलॉजी, जो डिजाइन साइकोलॉजी की उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ही ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज्यादा बेटर रिजल्ट दे पाएगा अपने क्लाइंट को। और सिक्स्थ एंड लास्ट डिफरेंस इज मैसेज कन्वेइंग डिजाइन। देखो ये वाला जो डिजाइनर है ना, इसका डिजाइन कभी सिंपल डिजाइन नहीं होता है। इसके डिजाइन से ना हमेशा कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे हो रहा होता है, कुछ ना कुछ स्टोरी टेलिंग हो रही होती है। अब जब भी मेरे डिजाइन को देखो, कुछ ना कुछ छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर कुछ ना कुछ उससे मैसेज कन्वे हो रहा है। भले ही उसमें टेक्स्ट ना हो, फिर भी कोई ना कोई स्टोरी कन्वे हो रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। लोगों को उसमें लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट फेस एक्सप्रेशन यूज़ करके या फिर किसी अलग स्टाइल में फ़ोटो को क्लिक करके या फिर किसी अलग तरीके से दिखाकर लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ ये वाला थंबनेल ना ये बोल रहा है, मतलब उनका मैसेज कन्वे कर रहा है डिज़ाइन बनाने में। अब बात आ गई यहाँ पर डिज़ाइन में। जब भी कोई इंसान डिज़ाइन बनाता है ना, ये वाला जो डिज़ाइनर ये मैसेज कन्वेइंग डिज़ाइन बनाता है, जो कि बाकी डिज़ाइनर से हटके बनाता है। देखो आप मेरे काफ़ी सारे थंबनेल्स हैं, बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों से बहुत ही हल्के हैं, मतलब हटके हैं।
क्यों अटके हैं? बिकॉज मेरी स्टोरी अलग है ना, बाकी लोगों की स्टोरी अलग है। अगर मेरी स्टोरी अलग है तो मेरा डिज़ाइन भी अलग होगा, बिकॉज मेरी स्टोरी के अकॉर्डिंग ही मेरा डिज़ाइन होगा। और जब भी मैं किसी क्लाइंट के लिए थंबनेल बनाता हूँ तो उनकी स्टोरी को समझता हूँ, बिकॉज लाइफ में सबकी स्टोरी सबकी अलग होती है। और अगर सबकी स्टोरी अलग होगी तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप डिज़ाइन बनाओगे तो आपका थंबनेल भी बिल्कुल अलग होगा बाकियों से। आ रही मेरी बात समझ में? और ये वाला जो डिज़ाइनर होगा ना, वही $5 से $10 वाला, ये मैसेज कन्विंग डिज़ाइन बना ही नहीं पाएगा, बिकॉज इसको वो अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि स्टोरी टेलिंग मेरे को करनी कैसी अपनी थंबनेल्स में। ये वो करेगा कि साइड में फोटो लगा देगा, हेडशॉट इमेज, और यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह लिख देगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस ये कर देगा, और थोड़े बहुत और भी चीज़ें कर देगा जो कि काफ़ी अच्छा बना देगा। लेकिन मैसेज कन्विंग डिज़ाइन को ना बनाने के लिए जो भी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अभी जो भी कुछ मैंने आपको बताया, वो सब कुछ यूज होगा, सब कुछ। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजी, रिसर्च, सब कुछ यूज होगा। बिकॉज मैसेज कन्वे तभी होगा, बिकॉज छोटा सा थंबनेल है, ये वाला साइज है उसका, आ रही मेरी इस बात समझ में? और उसी में बहुत छोटे से साइज में आपको सब कुछ कन्वे कर देना है, सब कुछ कन्वे कर देना है, और इस तरीके से कन्वे कर देना है जिससे लोगों को वो डिज़ाइन क्लटर्ड ना लगे, वो ऐसा ना लगे यार ये तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, मिनिमल हो और लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आ पाए। ये कौन कर पाएगा? जो जहां से सोच पाएगा, और जो इंसान यहां से सोच पाएगा वो अपने डिज़ाइन में बना पाएगा। बिकॉज यहां कुछ नहीं होगा ना तो डिज़ाइन में भी कुछ नहीं होगा। अगर आपको अपने डिज़ाइन बाकी लोगों से अलग बनाने हैं ना तो यहाँ से सोचना स्टार्ट करना होगा, बिकॉज सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबके आइडियाज़ अलग होते हैं, सबकी इंस्पिरेशन अलग होती है, सबकी स्टोरीज अलग होती हैं, और जब सबकी स्टोरीज अलग होती हैं तो आपका डिज़ाइन भी अलग। यही है वो सीक्रेट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से सोचना स्टार्ट करो, मैं सच बता रहा हूँ। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे कि भाई डिज़ाइन इस तरीके से बनाओ, ट्यूटोरियल इस तरीके से सीखो। भाई टूल्स हैं ये, टूल्स, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये है आपका असली। जिस दिन आपने इसको अच्छे से यूज करना स्टार्ट कर दिया ना, आप चमत्कार कर सकते हो, मिरेकल कर सकते हो, आप ऐसे डिजाइन बना सकते हो जो किसी ने नहीं बनाए हो। अब आप में से काफी सारे लोग कह रहे होंगे भाई मेरे डिजाइन कभी कभी मेरे डिजाइन मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, बट मैं उनसे कभी सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। बट मेरे माइंड में इतने नेक्स्ट लेवल के आइडियाज आते हैं, बट कुछ रीजन की वजह से, हेडशॉट इमेजेस की वजह से, या फिर इमेज पिक्चर मतलब इमेज को क्लिक करने की वजह से मैं रह जाता हूँ। वरना मैं इस तरीके के आइडियाज लाऊंगा वो आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। क्यों लाऊंगा? बिकॉज मेरी इंस्पिरेशन अलग है, मेरी स्टोरी अलग है। अब जब ये चीज़ें होती है ना तो आपके डिज़ाइन में भी वो चीज़ें उनकी झलक दिखती है। इसलिए बोल रहा हूँ, डिज़ाइन बनाना है तो पहले यहाँ से बनाना स्टार्ट करो, बिकॉज रियल डिज़ाइन यहाँ से बनते हैं। और जो सेकंड चीज़ होती है ना, जो लास्ट प्रोसेस होता है वो डिज़ाइन में होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर में होता है। सॉफ्टवेयर आपकी हेल्प करता है आपने जो आइडिया सोचा है उसको रियल में तब्दील करने के लिए। लेकिन आइडिया नहीं होगा तो डिज़ाइन भी कुछ नहीं होगा। अगर आइडिया नहीं है तो डिज़ाइन वही होगा जो कि बहुत ही सिंपल से होते हैं, टेक्स्ट लिख दिया, इमेज लगा दी, दैट्स ऑल। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप यहाँ से सोचना स्टार्ट करो, बिकॉज यही है वो रियल चीज़। मैं कितनी बार इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझो, मैं इस चीज़ को बार बार बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझो, इस चीज़ की वैल्यू को समझो, यही है रियल चीज़। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, मेरा गला सूख चुका है, और इस वीडियो में यही है वो चीज़, और यही वो डिफरेंस है जो यहाँ तक रहता है और ये वाला डिज़ाइनर इतनी ज़्यादा चार्ज कर पाता है। ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा चार्ज क्यों कर पा रहा है, उसकी सारी कहानी, जो सारे डिफरेंसेस हैं, जो मेन डिफरेंसेस है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, और यही है जो कि इन दोनों को जमीन आसमान का डिफरेंस क्रिएट कर। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला। वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट अपना ज़रूर करना, जो भी आपके थॉट प्रोसेस रही है, जो भी आपका थॉट है वो आप मेरे को यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।